हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और इस चैनल में आप देखते हो पजल, टीआई, स्लॉक्स और अदर टॉपिक जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और शेड्यूल नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जिससे वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये है हमारा शेड्यूल। एक दिन में आपको 5 वीडियो मिलते हैं। और 7 AM को आपको डीआई मिलती है, 10 AM को पजल मिलता है, 2 PM को मेस लेवल के बजाय आपको अभी स्लॉगर्स पार्ट 1 मिला था, पार्ट 2। और अब नंबर सीरीज को करीब 100 to 200 नंबर सीरीज प्रोवाइड करने का सोचा है। और आईबीपीएस का पूरा रीजनिंग का जो रिवीजन है वो करने का भी अब डिसाइड कर रखे हैं। मतलब उसमें कुछ पजल होंगे, 5 से 6 पजल होंगे, चाइनीज कोडिंग होगी, स्लॉक्स होंगे, इनइक्वालिटी होगी, ब्लड रिलेशन होगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होगा। तो इसका बनाकर अभी तैयार कर देंगे। 7 PM को ये आपको 2 PM पर ही मिलेगा। ठीक है। 7 PM को आपको बिगनर लेवल पजल मिल जाती है, 10 PM को आपको डीआई मिलती है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना। आज का डीआई क्या कह रहा है ये? डायरेक्शन डायरेक्शन दी है। ठीक। The following bar graph shows the number of two wheelers and number of four-wheelers manufactured and the number of two-wheelers and four-wheelers sold by 5 different companies। ये तो फिजूल होता है। इस ग्राफ को इसको देखा करो, इससे सब समझ आता है। ये जो ब्लू वाला दिया है वो नंबर ऑफ टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स का मैन्युफैक्चर्ड, ये टोटल मैन्युफैक्चर्ड दिखा दिया है। और ये क्या है? ये है नंबर ऑफ टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर सोल्ड। यानी ये सोल्ड है तो ये अनसोल्ड होंगे। ये टोटल है, सोल्ड इतने हैं, 250 सोल्ड है, तो है कितने? 400, यानी 150 अनसोल्ड होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात देखो, ए का जो टोटल मैन्युफैक्चर्ड है वो 400 है। ठीक। 400 में से क्या? 400 में से, हाँ, अब 250 जो है वो सोल्ड हो जाते हैं। 250 सोल्ड हो जाते हैं। अब माइनस कर दो 250, यानी 150 ऐसे होंगे जो अनसोल्ड है। बस ये है डीआई, इससे ज्यादा कुछ डीआई नहीं है। अब देखो क्या ये पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, ये आप समझ गए होगे। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ टोटल, एवरेज क्या है? Find the difference between average number of two-wheelers and four-wheelers sold and average number of two-wheelers and four-wheelers unsold। पहले तो ये वाला ग्राफ टोटल कर लो। फिर इस ग्राफ में से जो वैल्यू आई इसको माइनस करो। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही तो अनसोल्ड होएगी। चलो भाई इसको निकालते हैं। ये देखो, ये यहां से पहले इसको टोटल कर लेते हैं। क्या है ये? 200, 200, 200, 200, 400 हो गए। मतलब 2 4 6 8, 800 तो ये हो गया। अब ये कितना ज्यादा ऊपर है? 100 ज्यादा है, ये 100 नीचे है, मतलब इससे ये खत्म हो जाएगा, हटाओ। तो यहाँ बचेगा 150 और ये है 50। 150 और 50, ये 150 है ना। 150 और 50 और ये बचा है 100। मतलब 2 और 3, 3 और ऐड करो इसमें। यही आएगा। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौक आठ। 800 तो ये हो गया। ये 50 का माइनर गैप है, तो 100 ये है। 100, 1 सेकेंड, हाँ। 100 ये बचा और 100 ये है। हम माइनस क्यों कर रहे थे? माइनस क्यों कर रहे थे? 100 ये है, 100, 200 और 200 ये, 400 ये, 8 4 12, 1200 आ गया ये टोटल। ठीक। अब भाई इसको इसको देख लो, ये ग्राफ क्या कह रहा है? 4 4 2 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 200, मतलब 2000 ये आ गया। और ऊपर कितना बचा है? 150, 150, 300, 400, 450, 450 और ऐड कर दो, मतलब 2450 टोटल मैन्युफैक्चर्ड था।
1200 सोल्ड हो गए, कितने अनसोल्ड रह गए? 1250 अनसोल्ड हो गए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 50। क्योंकि एवरेज पूछा है, इसका भी डिवाइडेड बाई 5 करोगे, इसका भी, तो मत करो, अब कर दो ना डिवाइडेड 5, यानी 10। कुछ समझ आया? क्या कर दिया है? फिर से देखो। पहले नॉर्मल देखो आप, एवरेज निकालना है। ये है कितना? 200, 250। ये कितना है? 100। ये कितना है? 200। ये कितना है? 200 और 100, 300। और ये कितना है? 350। जोड़ दो। 350 ये है, 250 ये दोनों 600 हो जाएंगे। 600 और 600 ये है, 1200। 1200 ये आ गया। ठीक, नॉर्मल तरीके से कर लिया अभी। इसको देखो, कितने बचे? ये इतने खत्म हो गए, तो ऊपर कितने बचे? कितने बच रहे ऊपर? 150। 50, 50, 100, 150, 150 यहाँ लिख लो। 150 इतना बचा। और ये कितना बचा भाई? 100, 200, 300, 350। 350 यहाँ लिख लो। 100, 200, 300, 300 इधर लिख लो। 100, 200, 250, 250 इधर लिख लो। भाई, ये ग्राफ इतना बिक गया है, इतना ग्राफ ही तो बचा जो नहीं बिका। सिर्फ इतना ग्राफ ही तो बचा जो नहीं बिका है। तो इस ग्राफ को ही बस जोड़ लो, इतना ग्राफ। बस इतना ग्राफ देख लो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, इतना ग्राफ, बस इतना। अब ये ग्राफ कितना बचा? 100, 200, 200 और ऐड कर लो। ये हो गया 250, ये हो गया 600, और 300 और 500, 600 और 5, 11, 12, 12.5, 1250। अब इसका भी डिवाइडेड 5 करना है, इसका भी डिवाइड कैसे करते हो आप? 1200 का एवरेज ऐसे आएगा, 1250 का एवरेज ऐसे आएगा, 5। दोनों में 5 कॉमन है, तो मैं 5 ऐसे लिख सकती हूँ। 1250 माइनस 1200 लिख सकते हैं। आ गया 50/5, और आ गया 10। अरे भाई, ज्यादा जरूरी नहीं है। इस 5 को बाद में लगा दो, पहले 50 निकाल लो, बाद में 5 से डिवाइड करके 10 आंसर दे दो। एक ये तरीका है जो आप अपनी ये ग्राफ से। और ग्राफ की हेल्प, भाई ग्राफ दिया है तो ग्राफ किस लिए दिया है उसने? ग्राफ से खेलने के लिए ग्राफ दिया है उसने। ग्राफ से खेलना सीखो भाई। ग्राफ से कैसे खेलना सीखेंगे हम, पहले ये बताओ। उसने बोला है एवरेज निकालना है, इसका तो आप निकाल सकते हो। इसका पहले एवरेज निकालो। बिल्कुल सही तरीके से यही है। टोटल निकाल लो, एवरेज इसका निकाल लो। वैसे जो हमने करा ना, एक बचा हुआ ग्राफ वाला, ये भी बहुत अच्छा है। बचा हुआ ग्राफ ऐड करके भी हम कर सकते हैं। इसका 10 आंसर आ गया, आगे देखते हैं। ठीक। आगे क्या बोल रहा है भाई? इफ द नंबर ऑफ द फोर व्हीलर्स टू टू व्हीलर्स सोल्ड, इफ द नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स टू टू व्हीलर्स, अच्छा, इन द कंपनी ई आर इन द रेशियो ऑफ 4 and 3, ई है कहीं? हाँ ये है। सोल्ड बोल रहा है, सोल्ड इन द कंपनी, सोल्ड कितने हैं भाई? कितने हैं ये? 350। इनको रेशियो में बांट दिया उसने। पहले वाला कौन सा है? पहला वाला फोर व्हीलर से, दूसरा वाला टू व्हीलर से। 4 और 7, 3 के रेशियो में बांटा है, मतलब जो टोटल दिया है पहले आप उसे ऊपर लिख दो। रेशियो का टोटल जो होता है उसे हमेशा नीचे रखो। अब हमें फोर व्हीलर्स निकाल रहे हैं। फोर व्हीलर्स निकालने के लिए पहला रेशियो कौन सा दिया है उसने? 4 का। 4 से इंटू कर दो। 7 पंजे 35, 5 चौक 20, 200 आ गया फोर व्हीलर्स। अब 200 माइनस कर दो, 150 आ जाएगा। आप ऐसे नहीं चाहते हो तो भाई 3 से इंटू कर दो। 750 इधर का गया, 5 3 15, तो ये ऐसे भी आ जाएगा। ठीक। ये हो गया हमारा ई के बारे में। ई में 200 हमारे फोर व्हीलर्स बिके थे, 150 हमारे टू व्हीलर्स बिके थे। जबकि 30% ऑफ फोर व्हीलर्स सोल्ड इन मारुति एंड रिमेनिंग आर टाटा। अब भाई, इसका 30% कितना होगा? 60। इसका 30, मैंने बताया है बहुत बार, एक डॉट इधर लगाओ और जीरो भगा दो, ये हो जाता है 10%। 10% क्या होता है? 10% की वैल्यू होती है कि
कोई भी संख्या है उसके आखिरी में डॉट लगाओ और भगा दो, अगर जीरो है तो अपने आप भाग जाएगा, और संख्या है तो कोई बात नहीं। ठीक है। ये आ गया 10%। हमें क्या निकालना है? 30%। इंटू थ्री कर दो। 60%, 60 आ गया। 60 क्या है? मारुति। और टाटा कितने बिकेंगे? 140। टाटा हमारे ज्यादा बिकते हैं। ठीक। 140 हमारी टाटा हो गई। एन नंबर ऑफ टू व्हीलर्स आर सोल्ड इज 40%। आर केटीएम। अब इसका बताओ 10% कितना होगा? 15। मैंने बोला है डॉट लगाओ, इसे भगाओ। 10% क्या होता है? 10% पहले बताओ क्या होता है? 1/10। 10% इक्वल टू 1/10 होगा। 10% को आप कैसे लिखोगे? इस परसेंटेज को हटाओगे, डबल जीरो बढ़ाओगे, जीरो से जीरो खत्म, 1/10 आ जाएगा। तो जब आप 1/10 करोगे तो अपने आप जीरो खत्म हो जाएगा। और एक, जब हम छोटे थे तो हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था जब हम छोटे थे? कि अगर 279 लिखा है और नीचे 100 है, तो आप जितने जीरो हैं उतने ही नंबर बाद पॉइंट लगा दो। यही तो पढ़ा था। यही तो मतलब होता है। होता है। तो अगर 150 है, नीचे 10% का मतलब 1/10 होता है, तो एक संख्या के बाद जीरो आएगा। तो बस यही होता है। एक संख्या के बाद जीरो लगा दो, वो 10% होती है, यानी 15 10% है। हमें निकालना है 40%। 15 चौके 60। 60 हो जाएंगे हमारे केटीएम। बचे कितने? 90। 90 और कौन है? रॉयल एनफील्ड। ये आ जाए हमारे रॉयल एनफील्ड। और ये आ गई हमारी केटीएम। ये है हमारे टाटा। चलो भाई, क्या पूछा? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाटा एंड केटीएम बाइक सोल्ड इन कंपनी ई। केटीएम और टाटा 140 और 60, 200। बात समझ में आई? आई बात समझ में? हम्म। आई तो होगी, क्यों नहीं आई हो? हमने समझाया है। आया जरूर होगा। बस कि ना, कहाँ गया रहा रीजन? तो हटा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। यदि कंपनी डी में नहीं बिके 70% वाहन, चार पहिया वाहन है। डी कहाँ है? डी है ये। टोटल कितना है? डी में नहीं बिके, नहीं बिके, पहले तो नहीं बिके की बात कर रहा है, नहीं बिके। ये तो सोल्ड है, ये तो बिका हुए हैं। नहीं बिके कौन सा ग्राफ है? 100, 200, 250। 250 का 70% क्या है? फोर व्हीलर्स है। यानी 30% क्या होंगे? टू व्हीलर्स होंगे। है ना? आगे पढ़ते हैं, बाद में निकाल लेंगे। और ई में नहीं बिके चार पहिया वाहनों की संख्या। ये है डी की बात। ई की बात, ई में टोटल नहीं बिके, पहले बताओ कितने हैं? 100, 200। देखो भाई, 100 200 कैसे करोगे आप? दो इन जगहों को जब आप एक साथ मिलाओगे तो ये 50 का गैप है, 50 50 100। इसीलिए मैं 100 को गिन दे रही हूँ, एक यहां से लेके यहां तक 100, और फिर 200। 200 हो गए। 200 है हमारे नहीं बिके, पहले हमें ये पता है। ये बोल रहा है कंपनी ई में नहीं बिके चार पहिए वाहनों की संख्या, कंपनी डी में नहीं बिके चार पहिए वाहनों की संख्या से पांच अधिक है। नहीं बिके कितने हैं पहले तो निकाल लो अब। 70% निकालो। 1%, 10%, 25, 25 सत्ते 175। और बचा इतना 25, 75, 75 बचा 75। 175 है फोर व्हीलर्स, और 75 है टू व्हीलर्स जो नहीं बिके थे। ठीक है। 175 से पांच ज्यादा, पांच ज्यादा है इसके फोर व्हीलर्स। पांच ज्यादा है मतलब 180 है। ठीक है। अब कंपनी डी और कंपनी, यानी 180 फोर व्हीलर्स हो गए, तो टू व्हीलर्स कितने हैं? 20। टोटल नहीं बिके 200 हैं। 180 जिसमें से चार व्हीलर्स, जो फोर व्हीलर्स ऐसे थे जो नहीं बिके, तो 200 टू व्हीलर्स होंगे जो नहीं बिके होंगे। अब कंपनी डी और कंपनी ई में नहीं बिके दो पहिए वाहनों का योग। अब इसके नहीं पहिए ये है, इसके नहीं ये है, और यही हमारे टू व्हीलर्स है, दो पहिया। 75 और 20, 95। कोई समस्या?
किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो बताओ। कुछ नहीं है डीआई, कुछ भी नहीं है ये डीआई। हाँ कैलकुलेटिव है, बट ये है कि आपको अगर ग्राफ से खेलना नहीं आ रहा है तो आप कंफ्यूज रहोगे। ग्राफ से खेलना बहुत जरूरी है। अगर आप भाई इसको नहीं करो, 200 खत्म करो, 200 फिर क्या बोलो, या 450 में से 200 घटाओ 250, ऐसे निकालोगे तो खतरनाक खतरनाक हो जाएगा मामला। बहुत खतरनाक खेल रहे हो आप। अरे भाई जब इतना नहीं बिका है तो इसके ऊपर का ग्राफ बस आराम से गिन दो ना। अब आप क्या कर रहे होगे, पहले आपने देखा 450, ठीक है टोटल इतने थे, और बिक कितने गए 200, अच्छा तो बचा 250। अरे ऐसे मत खेलो, ऐसे खेलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे जब इसे लिखा है 100, 200, 250, तो आप सीधा सीधा देखो ना। ग्राफ का मतलब ही होता है कि ग्राफ आपकी हेल्प कर रहा है। जो ऊपर का है, जो ये वाली लाइन मैंने बना दी, बस यही नहीं बिका है और ये तो बिक चुका है। बस ये है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है डीआई। चलो आगे बढ़ो। 95 आ गया। अब क्या है, इन द कंपनी बी एंड सी द नंबर ऑफ व्हीकल्स, टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स, sold to the male to female are in the ratio 4 ratio 2 and 4 ratio 3 ratio 2 and 4 ratio 1 respectively। पहले बी को लाओ। बी में है 4, आई मीन 3 और 2 का। सी में है 4 और 1 का। है कौन ये लोग, मेल और फीमेल। ये वाले हैं मेल, ये है फीमेल, ये है मेल, ये है फीमेल। अब भाई टोटल बताओ, कौन सा बोल रहे हैं, इन द कंपनी तो सोल्ड, सोल्ड की बात कर रहा है। बी कहाँ है, बी ये है, कितने हैं 100। सी कितने हैं 200। हटाओ, बांटो भाई, 5 से डिवाइड करो। कैसे निकालते हो, जो टोटल दिया होता है उसे ऊपर लिखते हो, जो रेशियो वाला टोटल होता है उसे नीचे लिखते हो। 3 और 2 5 होता है, और इसे डिवाइड कर दो, ये आ गया 20। अब हमें मेल निकालने हैं तो 3 से इंटू कर दो, 60 आ गया। फीमेल निकालनी है तो 2 से इंटू कर दो, इस 3 को हटाओ, 2 से इंटू कर दो, 40 आ गया। एंड में ये देखो, ये जो टोटल अब आ रहा है वो हमारे रियल टोटल के बराबर है। हाँ है, ये भी 100, ये भी 100। चलिए इसको देखो, इसको बांटो। जो टोटल दिया होता है नंबर वाला उसे ऊपर लिखते हैं। रेशियो का टोटल कितना है, 5 है, ये 1 है। अब 5 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 40। अब आपको मेल निकालने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 160। और अगर आपको फीमेल निकालनी है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 40। टोटल देखो कितना आ रहा है, 160 और 40, 200, बिल्कुल ठीक। ये तो आ गए मेल और फीमेल। फिर बोल रहा है देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड टू मेल एंड फीमेल। अब भाई मेल मेल अलग जोड़ दो, फीमेल फीमेल अलग जोड़ दो। 160 और 160, 220, और 4 और 4 8, जीरो से जीरो, 11 रेशियो 4 कहीं दिख रहा है, 11 रेशियो 4 हो गया। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, बिल्कुल आईबीपीएस एसबीआई पीओ लेवल है ये। आपको ऐसे ही खेलना पड़ेगा। चलिए कंपनी ए में बेचे गए वाहनों में से 30% दो पहिया वाहन है। भाई कंपनी ए कहाँ है, कंपनी ए है, बेचे गए की बात कर रहा है, कितने बेचे हैं इसने 250। ये आ गया कंपनी ए का 250, जिसमें से 30% यानी 25 या 75, 75 क्या है, टू व्हीलर्स है। तो बचे कितने, 50 जाएंगे, फिर 25 जाएंगे, 175। 175 बचा, ये हो जाएंगे फोर व्हीलर्स, और शेष चार भैया हैं। और बिना बिके वाहन में से बिना बिके वाहनों में, चार पहिया वाहनों में से 40% है। क्या है, और बिना बिके वाहनों में से, अच्छा बिना बिके कितने बचे, 100 और 150। 150 में से कितने, 40% क्या है, फोर व्हीलर्स है। फोर व्हीलर्स इस साइड ही लिख लेते हैं। 40% निकालो इसका, 15 चौके 60, 60 ऐसे हैं जो नहीं बिके। कौन, फोर व्हीलर्स। और टू व्हीलर्स कितने नहीं बिके होंगे, 90। 90 और 60 से अभी 150 बनेगा। यानी 90 ऐसे टू व्हीलर्स है जो नहीं बिके, 60 ऐसे थे जो नहीं बिके। ये सारा डेटा हमारा ए का है। तो कंपनी ए में निर्मित दो पहिए और चार पहिए वाहनों की कुल संख्या के बीच का अंतर। देखो, ये टू व्हीलर्स है, ये टू व्हीलर्स वो टू व्हीलर्स हैं जो बिक गए, ये टू व्हीलर्स वो टू व्हीलर्स हैं जो नहीं बिके, दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 165।
इन दोनों को ऐड करो, ये टू फोर व्हीलर्स वो हैं जो बिक गए, ये जो वो हैं जो नहीं बिके, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 235। ठीक। अब इन दोनों को भाई माइनस कर दो, पूरे 200 खत्म कर दोगे तो 35 आ जाएगा। और फिर क्या, कितने बढ़ा दो इसमें? 25। 35 ही बढ़ाओ, 70। ठीक है, ये डीआई अच्छी थी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और मैंने भी कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की। देखो, ग्राफ से खेलना सीखो आप लोग। 100, 200। और वैसे मत करना बिल्कुल भी कि भाई पहले टोटल में से आप माइनस कर रहे हो। हाँ, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ अगर आप इसमें कमेंट में ही डाल दोगे पीडीएफ तो ही डाल देंगे, पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ मेंशन कर दो, कमेंट में डाल देंगे। टेलीग्राम पर वैसे 50 हो चुके हैं हम अब 50 हो गए हैं। बहुत जल्दी 500 और 1000 होने जाएंगे सब्सक्राइबर, तो फिर लाइव आकर पढ़ाएंगे। बाय, हैव अ ग्रेट डे।